Good morning all of you, this is Tarang and we are solving questions from chapter polynomials. So last day we have discussed relation between roots and coefficients of a quadratic polynomial. अगर मान लो एक quadratic polynomial दिया हुआ है ax square plus bx plus c where a is not equals to 0 because अगर a 0 हो गया तो ये quadratic नहीं रहेगा ओके तो यहाँ पर दो रूट्स होंगे एक मान लो अल्फ़ा और दूसरा बीटा दो रिलेशन होता है फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये ए बी सी क्या है? ए बी सी कॉफिशेंट्स है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर होता है। बी क्या होता है? एक्स के साथ जो कॉफिशेंट होगा और सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म ओके। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है? जीरोज़ है या रूट्स हैं, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा उसमें से जब एक्स का वैल्यू निकलेगा तो वही रूट्स कहलाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। So question is find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients। और जहाँ तक मुझे याद है ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2026 एंड 24 में पूछा गया था ओके ये सेम क्वेश्चन था 24 के स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर में। आई थिंक सेट 2 या सेट 3 था। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, एक दो क्वेश्चन डिफरेंट होता है और बस जो सेट्स होते हैं उस पर रीसफल कर दिया जाता है क्वेश्चंस को। जैसे कि अगर मान लो कि सेट 1 में कोई क्वेश्चन 1 नंबर पे है तो हो सकता है वो सेट 2 में 3 नंबर पे होगा, हो सकता है सेट 3 में वो क्वेश्चन 7 नंबर पे होगा। तो लगभग सारे क्वेश्चंस वही होते हैं ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मेरा सेट बहुत टफ आ गया था, मेरा सेट बहुत आसान था, ऐसा ना लगे, इसलिए क्वेश्चंस वही होते हैं लगभग और नंबरिंग को अलग पीछे आगे पीछे कर दिया जाता है और एक दो क्वेश्चंस अलग रहता है ओके। तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो करना क्या है हम लोगों को पहले जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देख सकते हो ये तो ट्राइनोमियल है नहीं, ये तो बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होता है। तो बाइनोमियल में अगर माइनस होता है ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आ सकता है। तो इसे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर और कोई भी नंबर ना अपने रूट का स्क्वायर होता है माइनस रूट 15 होल स्क्वायर ओके। अब देख सकते हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले या आइडेंटिटी में आ चुका है। इसका मतलब है ए प्लस बी ए माइनस बी ओके। तो इसको लिखोगे टी प्लस रूट 15 और बगल में लिखोगे टी माइनस रूट 15। तो ये हो गया फैक्टोराइज। फैक्टोराइज करने के बाद बारी बारी से जीरो से इक्वेट कराओगे तो रूट्स निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। तो पहला टी प्लस रूट 15 को जीरो से इक्वेट कराया, दूसरा टी माइनस रूट 15 को जीरो से इक्वेट कराया। तो यहाँ पर टी का वैल्यू आ गया माइनस रूट 15 और यहाँ पर टी का वैल्यू आ गया रूट 15 ओके। तो एक को एज्यूम कर लोगे अल्फ़ा, तो मान लो ये अल्फ़ा है और इसे एज्यूम कर लोगे बीटा। सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू रूट 15। अल्फ़ा बीटा आ गया ठीक है। अब बारी है ए बी सी जो कि कोफिशिएंट्स होता है ओके। तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो टी स्क्वायर है मतलब 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे टी होना चाहिए था जो कि मिडिल टर्म है ही नहीं इसमें, तो मतलब 0। तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट है माइनस 15 तो c इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, मतलब जीरोस मिल चुके हैं और कोफिशिएंट से 1 0 एंड माइनस 15 ठीक है। दो रिलेशन होता है, पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो फर्स्ट फाइंड आउट करो अल्फ़ा प्लस बीटा और देन फाइंड आउट करना माइनस बी बाई ए ओके। और जब दोनों बराबर आ जाएगा तो तब लिखना देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा है माइनस रूट 15 और बीटा है रूट 15, तो माइनस प्लस 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ गया। अब बारी है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब 0 और ए है 1, तो 0 बाई 1 का मतलब भी 0 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो दोनों 0 0 आ गया, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा और राइट साइड में सी बाई ए
ठीक है। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है -√15, बीटा कितना है √15, माइनस रह जाएगा √15 मतलब 15, सी है -15 और ए है 1, तो ये भी कितना आ गया, ये भी कितना है -15, दोनों बराबर है। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A, बस इतना ही करना था। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो 2 मार्क्स में मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कभी कभी अगर मान लो कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है, रूट्स निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो वहाँ पर या जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो बहुत आसानी से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A आ रहा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें रूट्स बड़े निकल जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, ऐसे जनरली 2 या 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने NCERT का ही लिया हुआ है। पोलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8, यहाँ पर तीनों टर्म है, ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर ABC निकालना आपके लिए बहुत आसान है। A मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, जो नहीं होता है ना वहाँ पे 0 लिखा जाता है। ओके, और उसके बाद B कॉफिशिएंट ऑफ x के आगे -2 है, माइनस रहेगा तो लेना है, और C कांस्टेंट -8 है। ABC आ गया। ओके, अब निकालना है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए पहले गिवन पोलिनोमियल को करना होगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 नंबर फाइंड आउट करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए और प्लस करने पर -2 आ जाए, तो 4 2 8 होता है। तो x² अपने प्लेस पर इसे लिख सकते हो -4x + 2x, और -8 अपने प्लेस पर। देख लो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या बचेगा x - 4। लास्ट 2 टर्म में +2 कॉमन है, क्या बच रहा है x - 4। चूँकि ब्रैकेट सेम है मतलब हम लोग सही हैं। तो यहाँ से x - 4 कॉमन कर लो, बचा x + 2, हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है, बारी बारी से 0 से इक्वेट कराना है। तो x - 4 = 0 करोगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और जब x + 2 = 0 करोगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो 4 और -2, एक को ले लो अल्फ़ा और एक को ले लो बीटा। ओके, तो मान लो कि अल्फ़ा क्या है 4 है और बीटा क्या है -2 है। ओके, यहाँ तक में आपका आधा काम हो गया। अब करना है रिलेशन वेरीफाई। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक तरफ लिख लो -B/A। ये वेरीफाई कराना है, बराबर है नहीं अभी, हम लोगों को चेक करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -2, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचने वाला है, माइनस B मतलब -2 और A मतलब 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रहा 2। देख सकते हो दोनों बराबर आ चुका है, इसका मतलब देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। और दूसरा जो रिलेशन है वो है अल्फ़ा बीटा और C/A। अब ये चेक करना है दोनों बराबर है या नहीं, बराबर ही आने वाला है। अल्फ़ा बीटा मीन्स 4 × -2, तो ये हो गया -8, C का वैल्यू है -8 और A है 1, तो ये भी कितना रहा -8। तो अब देख सकते हो अल्फ़ा बीटा भी निकला -8 और C/A भी निकला -8, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -C/A। हो गया दोनों रिलेशन वेरीफाई। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A, और दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद के टॉपिक को लेकर के मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।